गुड मॉर्निंग। आप लोग को जो चैप्टर बताए हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप लोग को कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर हम बताएं, ठीक है। तो बहुत लोग का प्रश्न हुआ कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये जान लीजिए कि बिजनेस का एक्टिविटी होता है सबसे इंपॉर्टेंट टू अर्न प्रॉफिट, इसलिए कहा गया है कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। गुड। साथ ही साथ कहा गया है कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब व्यवसाय जो होता है एक मानवीय क्रिया होता है, और इस मानवीय क्रिया के तहत जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट आपका बिजनेस टर्म के तहत कहलाता है। लेकिन बिजनेस जो होता है वो दो एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत जितना भी वर्क होता है वो सारा हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी ऐसा एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसके द्वारा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, वो एक्टिविटी आपका कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत हमारा बहुत सारा संस्था आता है, स्कूल्स आते हैं, कॉलेज आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, बहुत सारा ट्रस्ट होता है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टेम्पल आते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कह सकते हैं, अनाथालय, बहुत सारे आश्रम आते हैं। उनका एक ऑब्जेक्ट होता है कि समाज को कैसे हम डेवलप करें। जब हम बिजनेस करते हैं तो उसके तहत या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, लेकिन जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत वर्क करते हैं तो या तो उसमें सरप्लस होता है या तो डिफिसिट होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेसिकली हम जो बनाते हैं वो 3 अकाउंट बनाते हैं, जैसा हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो सबसे पहला अकाउंट बनता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम एक्सपेंडिचर, और तीसरा बनता है हमारा बैलेंस शीट। गुड। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका 3 अकाउंट और बनता है, जिसमें पहला अकाउंट होता है आपका सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है आपका फंड, और तीसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। गुड। तो सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है उसका मतलब होता है चंदा। सब्सक्रिप्शन जो होता है एक प्रकार का इनकम और रिसीप्ट होता है। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन होता है कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई मेंबर इंक्लूड होता है, जब कोई मेंबर उसमें ज्वाइन करता है, तो ज्वाइनिंग के दौरान जो मेंबरशिप फी देता है, ज्वाइनिंग के दौरान जो मेंबरशिप फी देता है वो फी उसके लिए कहलाता है सब्सक्रिप्शन चार्जेस। गुड। तो सब्सक्रिप्शन जब बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए बेसिकली जान लीजिए कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगा, अमाउंट रिसीव्ड, उसमें 2 आइटम को प्लस करते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ईयर, और एक होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर। ये दोनों आइटम को प्लस करते हैं, और साथ ही साथ इसका अपोजिट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, इसको हम माइनस करते हैं। इस कंडीशन के पश्चात हमारा जो निकलता है वो हमारा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन। दूसरा होता है हमारा फंड। ये फंड होता क्या है? फंड होता है कोष। कहने मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का वर्क करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्जेस दिया जाता है, जो राशि दिया जाता है, वो हमारा फंड कहलाता है, जिसमें होता है मैच फंड होता है, टूर्नामेंट फंड होता है, और सारा फंड होता है। डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप फंड ले रहे हैं। तो उस फंड को निकालने के लिए जो भी फंड हम यूज करते हैं उसमें सारे इनकम को प्लस करते हैं और सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। जो कैलकुलेशन निकलता है वो एक्चुअली हमारा वो फंड कहलाता है। तीसरा हमारा निकलता है कंज्यूमर गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स होता क्या है सर? कंज्यूमर गुड्स होता है वो गुड्स जिसको उस संस्था द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। कहने मतलब है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
जो भी गुड्स होता है उस गुड्स को उस संस्था द्वारा जब यूज किया जाता है तो हमारा वो कहलाता है कंज्यूमर गुड्स। तो जब भी आप कंज्यूमर गुड्स निकालते हैं तो जो भी आपका कंज्यूमर गुड्स है उसको आप परचेज करेंगे, उसमें 3 आइटम को हम प्लस करते हैं। सबसे पहला आइटम होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है ओपनिंग एडवांस और तीसरा होता है क्लोजिंग क्रेडिटर। ये तीनों आइटम को प्लस करते हैं और इसका अपोजिट हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग क्रेडिटर, ये 3 आइटम को मैनेज करते हैं तो हमारा निकलता है कंज्यूमर गुड्स। अगला कंडीशन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा है रिसीव एंड पेमेंट। तो बेसिकली रिसीव एंड पेमेंट जो होता है वो नाम से पता है कि यह एक रियल अकाउंट होता है। जब हमारा रिसिपेंट बनता है तो बेसिकली ये जान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टर्म के द्वारा जो आप रिसिप्ट करते हैं वो आपका रिसिप्ट साइड में होता है, और किसी भी टर्म से आप पेमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं तो आपका वो पेमेंट होता है। तो रिसिप्ट के तहत हमारा आइटम क्या क्या होता है? सबसे पहला हमारा ओपनिंग कैश एट बैंक होता है। उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, ऑल फंड होता है, ऑल फी होता है, लॉकर रेंट होता है, सेल ऑफ एसेट्स होता है। कहने का मतलब है किसी भी टर्म से हम किसी भी आइटम को रिसीव करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिसिप्ट होता है। और पेमेंट होता है कि जो आप खर्च करते हैं जैसे सैलरी, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम एक्सेट्रा, परचेज ऑफ एसेट्स, हॉरिजॉन्टल सिक्योरिटी, ये सब आपका क्या कहलाएगा, ये पेमेंट कहलाएगा। इस कंडीशन के पश्चात हमारा रिसीवेबल तैयार होता है। उसके बाद हमारा बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर। जब इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो आप याद रखिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है वह एक रियल अकाउंट होता है, वह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और जब इनकम एक्सपेंस बनाते हैं तो जितना आइटम मेरा रिसिप्ट होता है, जो आइटम्स मेरा रिसिप्ट होता है वो सारा मेरा इनकम होता है, और जो हमारा पेमेंट होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। लेकिन बेसिकली 2 आइटम का यूज नहीं करते हैं, एक हमारा ओपनिंग कैश और सेल ऑफ एसेट्स, ये हमारा रिसिप्ट नहीं होता है, ये हमारा इनकम नहीं होता है, और एक हमारा होता है क्लोजिंग कैश और एक होता है परचेज ऑफ एसेट्स, ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होता है। बेसिकली इसी टर्म के आधार पे हम क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। यदि आपको समस्या हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे क्वेश्चन करें, जिसका सॉल्यूशन हम करेंगे। लेकिन इस थ्योरी को आप ध्यान से सुन ले, इससे सुनने से आपका क्या होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके।